तो ब्रेक से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचे और अब वहां से हेलीकॉप्टर से चॉपर से रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे, कोविशील्ड इस वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे, तमाम साइंटिस्ट से मुलाकात करेंगे, इस वक्त किस स्थिति में ये वैक्सीन है और इस पर पूरा अपडेट लेंगे। जाहिर बात है पूरी देश की निगाहें प्रधानमंत्री के आज के इस विजिट पर लगी हुई हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद में थे, वहां उन्होंने वैक्सीन का जायजा लिया और अब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री सीरम इंस्टीट्यूट के लिए निकले हैं पुणे एयरपोर्ट से। प्लेन से वो उतरे और उसके बाद इस इंडियन एयरफोर्स के चॉपर से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सीरम इंस्टीट्यूट, जहां इस वक्त वैक्सीन की क्या स्थिति है उस पर अपडेट लेंगे, तमाम साइंटिस्ट से मुलाकात करेंगे और लगातार प्रधानमंत्री जो ताज़ा स्थिति है, किस स्टेज पर अभी वैक्सीन पहुंची है, उसके बारे में लगातार अपडेट लेते रहते हैं। और आज वो पहुंचे हैं अभी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में, बस पहुंचने वाले, उनका हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त लैंड करेगा। हमारे सहयोगी राजेश कुमार इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर ही मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट। इस वक्त आप MI-17 हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में इस वक्त वो लैंड कर रहे हैं। यहां पर 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नरेंद्र मोदी गुजारेंगे और यहां पर तमाम जानकारियां लेंगे, जो भी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर उत्पादन के बारे में जानकारियां लेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारियां लेंगे। 4 करोड़ से ज़्यादा डोजेस जो हैं वो बना लिए हैं सीरम इंस्टीट्यूट ने ये दावा किया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आए हैं। प्रधानमंत्री की यहाँ आने का मतलब बड़ा है, संदेश बड़ा है। देश और दुनिया को प्रधानमंत्री आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत कोरोना महामारी की लड़ाई में सबसे आगे है और ज़्यादा वक्त नहीं है जब लोगों के हाथ में अब कोरोना वैक्सीन आ जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में के हड़पसर में है, जो विश्व का, दुनिया का सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाला, उत्पादन करने वाली कंपनी है और वहां एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च से जो वैक्सीन बनी है उसके उत्पादन की जिम्मेदारी जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट पे है। इंडिया में क्लिनिकल टेस्टिंग की जिम्मेदारी सीरम इंस्टीट्यूट पे है। प्रधानमंत्री उसी का जायजा लेने यहां पर आए हैं। प्रधानमंत्री 1 घंटे यहां पे रहेंगे। सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट में मांजरी प्लांट, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री लैंड किया है, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड किया, वहां पर प्रधानमंत्री थोड़ा वक्त गुजारेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस रूम में जाएंगे जहां पे मीटिंग है। मीटिंग तमाम उन रिसर्चर्स की है, तमाम उन लोगों की है जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, साथ ही CEO होंगे सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक होंगे, ये तमाम लोग मीटिंग में होंगे। उसके बाद यहां से जब नरेंद्र मोदी निकलेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे जहां पर वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। वहां उसका जायजा लेने के बाद फिर प्रधानमंत्री यहां से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं कि क्या अगले 1 से 1.5 महीने में, जैसा कि सीरम इंस्टीट्यूट दावा कर रहा है कि 10 करोड़ वैक्सीन वो बना लेगा, क्या वो उत्पादन की क्षमता जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट की, कितनी सारी तमाम जानकारियां जो है वो नरेंद्र मोदी लेना चाहते हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें जो देख रहे हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट की देख रहे हैं और यहाँ पे फिलहाल MI-17 हेलीकॉप्टर जो है प्रधानमंत्री को लेकर पहुंच चुका है। आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं उसी हेलीकॉप्टर की जो पहुंचा है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पुणे। तो आइए सीधे रुक करते हैं। राजेश, हमारे सहयोगी इस वक्त पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर मौजूद हैं। राजेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अभी हमने देखा तस्वीरों में MI-17 प्रधानमंत्री का चॉपर जो है वो लैंड कर चुका होगा अब तक सीरम इंस्टीट्यूट में। 4 करोड़ डोजेस तैयार हैं, ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है। 10 करोड़ का टारगेट है। कोविशील्ड ये वैक्सीन है। पूरे देश की निगाहें आज प्रधानमंत्री के इस विजिट पर रह रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन में इस वक्त पहुंचे हैं और पूरा देश देख रहा है प्रधानमंत्री की तरफ कि आज उनके इस विजिट को।
बिल्कुल, पूरा देश ही नहीं पंकज, पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि पहली बार कोई, अगर हम कहें कि सबसे असरदार वैक्सीन अगर कोई बनने जा रहा है तो वो कोविशील्ड है और वो सीरम इंस्टीट्यूट में बनने जा रहा है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के द्वारा ये वैक्सीन बना है और क्लिनिकल रिसर्च जो है वो अब अपने आखिरी दौर में है, 3rd स्टेज में है। तो यही वजह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि अगले 1 से 1.5 महीने में 10 करोड़ डोजेज जो है वो उनके पास मौजूद होंगे और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा ये मार्केट में डोजेस पहुंचेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट अपने सस्ते दवाई देने के लिए, सस्ते टीके बनाने के लिए जाना जाता है पंकज, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं और दुनिया को आश्वस्त करना चाहते हैं, देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब कोरोना महामारी से बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जब कोरोना महामारी के खिलाफ जो दवाई, जो रिसर्च चल रही थी वो अब उनके हाथ में होगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री अभी भी लोगों से कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध स्तर पर जो काम चल रहा था रिसर्च का, प्रोडक्शन का, उसको भी बताने में प्रधानमंत्री पीछे नहीं। यही वजह है कि वो यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं, यहाँ पर 1 घंटे वो रहेंगे पंकज और तमाम। बिल्कुल, और राजेश कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती ये भी है कि इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा और टेम्परेचर जो है, यानी काफी लो टेम्परेचर पर इस वैक्सीन को रखना होगा, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जाहिर बात है प्रधानमंत्री आज यहां आए हैं तो इन सब पर बातचीत जरूर होगी इस मीटिंग में। बिल्कुल, इन सब पर बात होगी कि आखिर कितने टेम्परेचर पर इसे रखा जा सकता है, क्योंकि भारत में दूर दराज के इलाकों में इसे पहुंचाना होगा। तो आखिर क्या वो टेम्परेचर होगा जिससे इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है भारत के दूर दराज इलाकों में आराम से हो जाए, ये तमाम जानकारियां लेंगे। साथ ही भारत की जनसंख्या के हिसाब से सीरम कितने दिनों में इतने डोजेस बना लेगा कि सब लोगों तक वो डोज पहुंच जाए, इसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे। और क्या कुछ और तेजी हो सकती है उनके मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं। साथ ही सीरम के बारे में भी प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है पंकज वैक्सीन का सीरम। आप दुनिया में जितने भी बड़े वैक्सीन बने हैं वो यहीं पे बनते हैं, चाहे वो पोलियो का हो, हेपेटाइटिस बी का हो, मिजल्स का हो, रुबेला का हो, सबके वैक्सीन यहीं बनते हैं। 65% लोग दुनिया के जो है वो यहीं के बनाए हुए वैक्सीन उनको लगते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री यहां आए हैं और लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके हाथ में जल्दी सीरम का बना हुआ वैक्सीन होगा। बिल्कुल, और आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जायडस कैडिला अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने आज विजिट किया और अब प्रधानमंत्री सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं राजेश। तो ऐसे में जब वो नेशन को एड्रेस करते हैं तो इस बार जो उनका एड्रेस होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस दृष्टि से, क्योंकि जिस तरह की हलचल आज है उससे लगता है कि कुछ बहुत पॉजिटिव खबर आ सकती है प्रधानमंत्री की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इन तीनों विजिट से जो निचोड़ निकलेगा और प्रधानमंत्री जब एड्रेस करेंगे देश को तो उसका सार जो होगा वो लोगों को बहुत सुकून पहुंचाने वाला होगा, इसकी उम्मीद है लोगों को। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने एक पूरा दिन निकाला है जहां जहां इस वैक्सीन को लेकर ट्रायल जो है वो आखिरी स्टेज में है या बनाने वाले रिसर्चर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, वो उनको लग रहा है कि वैक्सीन असरदार है, वहां प्रधानमंत्री गए हैं, वहां जानकारियां जो है उनको दी गई हैं। चलिए राजेश, मैं आपके पास आता हूं। हमारे 2 और सहयोगी हमारे साथ हैं, मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी निर्णय कपूर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, उसके अलावा देवेंद्र पराशर हमारे साथ दिल्ली है। निर्णय, पहले आप बताइए, जायडस कैडिला यानी अहमदाबाद भी प्रधानमंत्री आज गए थे, वहां से क्या कुछ खबर निकल कर आई है? बहुत इंपॉर्टेंट ये विजिट है प्रधानमंत्री का आज और पूरे देश की निगाहें बल्कि पूरे विश्व की निगाहें प्रधानमंत्री की इस विजिट पर लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद की ये विजिट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जायडस कैडिला जिस वैक्सीन पे काम कर रहा है वो विश्व में बनाई जाने वाली सबसे इफेक्टिव वैक्सीन में से एक है, क्योंकि ये डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है जो कि इस वायरस में होने वाले म्यूटेशंस को भी एड्रेस कर सकती है। और इसीलिए इस वैक्सीन का जो निर्माण हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि पूरी तरह देश में ही बनाई जा रही है वैक्सीन। और सबसे खास बात यह है कि इसकी स्टेज 2 की ट्रायल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और स्टेज 3 की ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स दिसंबर में शुरू होंगी। प्रधानमंत्री ने इसीलिए खुद यहाँ पे आकर के सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उसका उन्होंने बाकायदा जायजा लिया। और सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए यहीं अहमदाबाद में 100 मिलियन डोजेज पर ईयर के कैपेसिटी वाले प्लांट को भी एस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि BSL 3 कैटेगरी की लैब है। और बाकायदा प्रधानमंत्री को आज वो
जो एडवांस बायोरिएक्टर्स के साथ तैयार की गई है लैब, वो भी दिखाई गई। बाकायदा प्रधानमंत्री ने उसको देखा और अपने सजेशंस भी दिए हैं और साथ ही कंपनी के साथ ये भी डिस्कस किया है कि हमारा जो वैक्सीन प्रोग्राम है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कैसे किया जा सके। बिल्कुल, हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, अगर मैं कड़ियों को जोड़ूं, प्रधानमंत्री का सीएम्स के साथ कॉन्फ्रेंस करना और आज प्रधानमंत्री का इन 3 टॉप इंस्टीट्यूट्स में दौरा करना, यानी कुछ बड़ा और कुछ पॉजिटिव प्रधानमंत्री की तरफ से जल्दी ही आने वाला है। और पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को अगर आज देखें और पिछले 6.5 साल में दिल्ली में जो उन्होंने किया या उसके पहले गुजरात में जिस तरह से काम करते हैं उसको अगर देखें तो ये आज की यात्रा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भी जानकारी मिल रही है, चाहे अहमदाबाद या हैदराबाद या पुणे में, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठे उनको ये जानकारी नहीं थी। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल है जो कि लगातार वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर तो प्रधानमंत्री को अपडेट करते रहते हैं। प्रधानमंत्री के खुद साइंटिफिक एडवाइजर हैं, वो अपडेट करते रहते हैं पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिए। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ क्यों आए, क्यों गए, ये एक बड़ा सवाल था। और उसके पीछे वजह यह है कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत होती है उनके अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और ग्राउंड रिपोर्ट खुद लेना, क्योंकि वो इस मामले में किसी और पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट उनके पास अपना आए और उसके आधार पर वो रणनीति बना सकें। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी 20 नवंबर को वैक्सीन को लेके और उसके बाद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी पीएम ने ये बताया था कि सभी राज्यों को अपने अपने तरीके से सोचना होगा। अभी वैक्सीन को लेकर आप देखें तो भले ही इन प्रिंसिपल प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी टीम ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बना लिए हैं कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या सेटअप होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें इन प्रिंसिपल हैं। अभी सरकार को ये नहीं पता, पीएम मोदी को ये नहीं पता कि कौन सी वैक्सीन होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, जो वैक्सीन होगी उसके लिए किस प्रकार के टेम्परेचर की जरूरत होगी, उसके लॉजिस्टिक के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या होना चाहिए। ये सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर जब एक बार वैक्सीन आ जाएगी। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले संबोधन में जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो वैश्विक स्तर पे जो मापदंड है हम उसे ही फॉलो करेंगे। तो जाहिर तौर पे जब इतना फूंक कर कदम रख रहे हैं तो ये बहुत जरूरी था कि वो खुद ग्राउंड रिपोर्ट लें और इसलिए पीएम मोदी विजिट कर रहे हैं। निर्णय बहुत महत्वपूर्ण बात देवेंद्र ने कही है कि वो घर अपने कमरे में बैठे बैठे भी पूरे ऑपरेशंस पर नजर रख सकते थे, पूरे किस तरह से यहां काम हो रहा है उसकी डिटेल उनको मिल सकती, लेकिन एक परिवार के मुखिया की तरह प्रधानमंत्री की एक वो शैली है कार्य करने की, यानी पीपीई किट पहनकर वो अभी हमने देखा कैडिला जायडस के उन्होंने इंस्टीट्यूट में दौरा किया, तो वो जो डिटेलिंग है प्रधानमंत्री खुद अपनी निगाहों से देखते हैं और तब जाकर वो संतुष्ट होते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है पंकज, प्रधानमंत्री का बड़ा साफ संदेश है आज की इस विजिट से। एक तरह से देश की जनता को भी ये संदेश है कि अब थोड़ा सा धीरज और रखिए, क्योंकि बहुत ही क्रूशल स्टेज पे हम हैं वैक्सीन प्रोग्राम के, वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के, और साथ ही जो रिसर्चर, जो साइंटिस्ट, जो कंपनीज इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उन्हें ये एक तरह से संकेत देने का प्रयास है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ चीज़ों को, ग्राउंड लेवल पे आकर के रियलिटी को एसेस करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको जो भी संभव सहायताएं चाहिए इसके लिए सरकार उसके लिए तैयार है। कंपनीज को मोटिवेट करने के लिए और जो रिसर्चर्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, और बाकायदा यहाँ पे आज जो चर्चाएं हुई हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है, प्रधानमंत्री ने पूछा है बाकायदा जो रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं उनसे कि आप बताइए आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे इसे और इस प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है ताकि हम पूरे ग्लोबल गुड के लिए काम करें। वैश्विक लेवल पे भारत किस तरह से पूरे विश्व की जनता को सपोर्ट कर सकता है अपने इस प्रोग्राम से, क्योंकि हम इस स्टेज में काफी आगे बढ़ चुके हैं और जिस तरह के प्रयास देश में किए जा रहे हैं वो अपने आप में एक लैंडमार्क प्रयास है इस वक्त, जो कि इन तीनों कंपनीज की तरफ से किए जा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहमदाबाद से आप जुड़े। देवेंद्र पराशर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, आप नजर बनाए रखिएगा, हम वक्त वक्त पर आपके पास ताजा अपडेट के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।